चल चलो काव्य बताएगा रॉल्स लॉ। ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि काव्य पढ़ के आया रहेगा कल के धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद। क्या काव्य, कल रात अपन 2 बजे तक पढ़ाई किया, सही ना? चलो भाई बताओ काव्य, रॉल्स लॉ। लास्ट लेक्चर एब्सेंट था तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ थोड़ी पढ़ा है लास्ट लेक्चर। रॉल्स लॉ पढ़ाया नहीं लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है ना? मतलब अपन ने पढ़ा था कि अगर मैं एक बीकर लेता हूं और बीकर में रखा मैंने एक प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ पे प्योर वाटर, सही है? क्या लिया मैंने? प्योर सॉल्वेंट, जैसे कि प्योर वाटर। अब यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, सही है? सही है। तो यहाँ पे हमने जो बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, पहली बात तो वो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने नोट्स पढ़े थे? नोट्स पढ़े ना? नोट्स में बॉइलिंग पॉइंट करके क्वेश्चन था, सही ना? क्या था? सही ना? वेपर प्रेशर इक्वल्स टू, मतलब क्या उसका? मतलब क्या? वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब क्या इसका? कैसे? चल ऋषि हंस रहा है तो ऋषि बताएगा। तो आज क्यों रहा है? मैं जोक मारा क्या? कोई जोक बोला? जोक बोला कोई? तो आज क्यों रहा है? बोल ले। कुछ दिख रहा देखो, मेरे सर पे 2-3 सींग दिख रहे देखो, मेरे शर्ट का कलर बदलते हुए दिख रहा देखो, दिख रहा है मैं भागते हुए, ऐसे 2-4 दिख रहे देखो, नहीं ना? तो ऐसी क्यों आ रहा है? ऐसी क्यों आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब एकदम सिंपल याद रखने के लिए, अगर मैं एक वेसल लेता हूं, इसमें मैंने भरा वाटर, क्या भरा इसमें? वाटर, सही है ना? अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं एक लिड, क्या रखा मैंने इसके ऊपर? एक लिड रखा, सही है ना? फिलहाल तो मैं ये वाटर को कुछ नहीं किया हूं, ना हीट किया हूं, ना मैंने इसके अंदर कोई टेम्परेचर डालने की कोशिश की है, ना कोई हीट या कोई एनर्जी फॉर्म अंदर डालने की कोशिश की है, अब तक कुछ भी नहीं, सही है? तो यहाँ पे जो टोटल मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो सिर्फ लिक्विड के ही होंगे, सही है ना? इस जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल है क्या? फिलहाल कोई मॉलिक्यूल है नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पहले मैंने इसको 15 डिग्री सेल्सियस पे रखा था, तो कोई वेपर था इधर? नहीं था। अब मैं इसको 35 पे रखूंगा, कोई वेपर आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे 70 डिग्री करूंगा, कोई वेपर आएगा? कोई वेपर आएगा? नहीं। अगर मैं 80 डिग्री किया तो नहीं। मतलब पानी जब बॉयल होता है तो फट से वेपर आता है क्या? नहीं ना? मतलब अपन को मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है, सही है ना? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 है। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मतलब ये पॉइंट पे वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है, सही है ना? बट फिलहाल जब ये 15 डिग्री सेल्सियस पर है तो इसका अंदर कोई प्रेशर है क्या? नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स ही नहीं है। फिलहाल तो गैस के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं इसमें, सही है? तो प्रेशर कुछ होगा क्या? नहीं होगा। जैसा मैं 35 डिग्री पे किया, अब धीरे धीरे यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे गैस केस में जाने लगेंगे, सही है? 70 होगा तो थोड़े और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, सही है? 80 हुआ थोड़े और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, 90 हुआ थोड़े और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, 100 हुआ तो 100 पे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे पे कोलाइजन से, उधर जो वेसल है उसके सरफेस पे कोलाइजन से, ऊपर लीड के कोलाइजन से, और कुछ ये जो सॉल्वेंट है ना उसके सरफेस के साथ टकरा के कंडेंस हो जाएंगे, सही है? तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ रहा है अगर ये एक मॉलिक्यूल है, ये ए है, तो ये वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है,
सही है। ये मॉलिक्यूल बी है तो ये ऊपर लिड के साथ कोलाइड कर रहा है, इधर ये मॉलिक्यूल सी है तो ये इस वॉल के साथ कोलाइड कर रहा है, ये मॉलिक्यूल है ये वापस से लिक्विड में जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे कहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इतने से स्पेस में प्रेशर चेक करूं तो प्रेशर तुमको मिलेगा 1.013 बार, सही है ना। कितना? 1.013 बार, यही तो है तुम्हारा 180 समझा ये? पक्का पक्का। यहां पे 180 प्रेशर था क्या? नहीं था, 180 से कम चल रहा है। यहाँ पे और कम चल रहा है, यहाँ पे कम है, अब यहाँ पे डॉट 180 है, सही है ना, सही है ना। अब मेरे को मालूम है कि इसमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आएगा, जहां पे अगर मैं बोलूं वाटर इन लिक्विड स्टेट और यहाँ पे वाटर इन गैसियस स्टेट, वेपर होगा। मतलब इस कंडीशन पे जितना ऊपर जाएगा उतना कंडेंस होगा, अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो, सही है ना, सही है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल मतलब क्या होगा? वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल हो जाएगा, वो टेम्परेचर को, वो पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। समझा ये? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी बाउंसर है, नहीं समझा? समझा। अब यहाँ पे अपन को मालूम है हर एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है, सही है ना। हर एक का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है, तो वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे 180 लाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो भी डिफरेंट होगा, सही है ना। तो ऐसा हर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहेगा, अलग अलग है हर एक का। सिंपल चीज कि नहीं कि बाउंसर जा रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझा ये? मतलब अगर कोई सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको तुमने ऐसा रखा है, रेगुलर रखा है, तो रेगुलर 15 डिग्री पे भी वो ऊपर मॉलिक्यूल्स छोड़ रहा है, समझा ये? तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो अगर मैं इधर से इधर जंप किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर ज्यादा होंगे, समझा ये? जितना रेगुलर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का होगा, अगर मैं पेट्रोल एंड वाटर ये दो कंपोनेंट रखता हूं तो और दोनों को मैं सेम सरफेस एरिया वाले वेसल में रखता हूं और यहाँ पे मैं टेम्परेचर देना चालू करता हूं, इधर पेट्रोल है, इधर वाटर है, इधर लीड रखा, इधर भी लीड रखा, सही है ना। अब अगर मैं इसको 25 डिग्री सेल्सियस दूंगा, इसको 25 दिया, इसको 50 दिया, इसको 50 दिया, तो ऑब्वियस सा चीज है पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है वाटर से, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल के इधर ऊपर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे और वाटर के इसमें कम होंगे। 50 पे फिर ज्यादा मिलेंगे तुमको, सही है ना। मतलब पेट्रोल के केस में कम टेम्परेचर पे 180 प्रेशर मिल जाएगा वेसल के अंदर। क्लियर है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे चीज? पक्का ना? ये कि ये क्या पक्का? मतलब इतना तो तुमको मालूम पड़ गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब लिक्विड वेपर में जा रहा है, सही है ना। क्लियर हुआ? समझा ये चीज? जब भी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है वो 1 atm है या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल कर रहा है, सही है ना, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस टेम्परेचर पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट, सही है। अगर मैं तुमको सेम चीज फ्रीजिंग का पूछूं तो बता सकता कोई? अगर मैंने सेम चीज, मैंने बॉइलिंग का तुमको बताया तो तुमको मालूम है कि तुम लिक्विड और गैस ये दो स्टेट की बात कर रहे हो, सही ना। लिक्विड को तुम बॉइल करते हो तो लिक्विड चला जाता है वेपर फेज में, यही है ना। मतलब तुम, अगर मैं बॉइलिंग की बात कर रहा हूं तो तुम दो ही स्टेट को देख सकते हो, या लिक्विड या वेपर, तुम सॉलिड में जा ही नहीं सकते। अगर मैं सॉलिड से वेपर में आने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको सब्लिमेशन बोलूंगा, सही ना। तब मैं एंथैल्पी बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, या वेपर से सॉलिड में जा रहा है तो एंथैल्पी ऑफ डिपोजिशन,
सही है ना। सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्लिमेशन बोलेंगे, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो डिपोजिशन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अगर मैं सॉलिड ऐड कर रहा हूं तो ये बॉइलिंग होएगा ही नहीं, समझा ये? क्योंकि तुम सॉलिड से लिक्विड जाते हो, हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से वेपर जाते हो तो वेपराइजेशन बोलते हैं, उसी पे तो हम बॉइलिंग पॉइंट गिनते हैं ना। सही है ना। कोई सॉल्ट, तुमने केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट एनालिसिस किया है तो सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट देखा होगा तुमने, बॉइलिंग नहीं देखा होगा, सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट देखोगे। सही है ना। वो ऑयल के साथ एक्सपेरिमेंट है, देखा ऐसा ऐसा ट्यूब होता है, ऐसा वाला एक ट्यूब होता है, किया है कि नहीं किया? इसके अंदर ऑयल भरा होता है और तुम एक छोटा सा कैपिलरी में सॉल्ट डालते हो, उसको इसके साथ बांध देते हो, सही है, और इसमें डाल देते हो थर्मोमीटर। सही है, किया ना ये चीज, किया है ना। तो जब भी तुम देखोगे कि भाई अगर तुम्हारा सॉल्ट मेल्ट हुआ, सही ना, मेल्ट होना मतलब तुम यहां से यहां आ रहे हो, सही ना, तुम उसमें बॉइलिंग देखोगे क्या? नहीं, तुम उधर उसका मेल्टिंग पॉइंट देखने की कोशिश करोगे। बहुत डिफरेंट है, बट मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले केस में देखा मेजॉरिटी बच्चे लोग बॉइलिंग और मेल्टिंग को सेम समझ के चलते हैं। सही है ना। कोई मेटल है, सॉलिड है, उसको अगर मैं हीट कर रहा हूं और मेल्ट हो रहा है तो मैं उसको मेल्टिंग पॉइंट देखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? कि बाउंसर गया। तो अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूं तो अभी अब मैं वेपर को तो देखूंगा ही नहीं, मतलब वेपर तो चला गया भाई बाहर, सही है ना, वेपर गया बाहर। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? तुम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, सही ना, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर मैं इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर सेम बनाऊं, सही है ना, जो टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर एंड इसका वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, वो टेम्परेचर का पॉइंट होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, सेम स्टेटमेंट इधर ही बना सकते हैं। जो वेपर प्रेशर इसका है वही वेपर प्रेशर इसका है, सही है ना। वेसल के अंदर ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ से मैच करना चाहिए, सही है ना, मतलब इसके अंदर जो प्रेशर है वो इसके बाहर वाले एयर के साथ मैच करना चाहिए। तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सही है। तो अगर मैं एक सॉलिड बोलूंगा, अगर मैं एक लिक्विड बोल रहा हूं तो लिक्विड को मैं फ्रीज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं, एक पॉइंट आएगा जब उस सॉलिड का एंड जो लिक्विड है इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, सही है, तो वो टेम्परेचर के पॉइंट को मैं बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट। समझा ये कि नहीं? नहीं समझा? फ्रीजिंग पॉइंट नहीं समझा? अच्छा, बॉइलिंग में मैं क्या कर रहा हूं, कोई लिक्विड है, इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वो गैस के वेपर प्रेशर के साथ मैच करता होना चाहिए, सही है ना, मतलब इसका ये जो लिक्विड है, इसी का जो वेपर है, इसका प्रेशर एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट है, सही है। और अब अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं बस एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है ना। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर उसी सॉलिड का, मतलब अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ यहाँ पे है ये लिक्विड और यहाँ पे ये सॉलिड, इन दोनों का वेपर प्रेशर अगर मैच कर रहा है, सही है ना, इन दोनों का वेपर प्रेशर, तो मैं उस पॉइंट को बोलूंगा फ्रीजिंग पॉइंट। सही है। अब तुम बोलोगे वेपर प्रेशर कैसे निकाल रहा है सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे निकाल रहा है? लिक्विड अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। नीचे जा रहा हो तो वेपर प्रेशर कम होते जा रहा है, नीचे जा रहा हो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। 10 डिग्री पे क्या वेपर बनाएगा ये? सही है ना, जीरो पे, मतलब अगर मैं इसी टेम्परेचर पे, ये दो स्टेट में तुमको दिखने वाला है, सही है ना, यहाँ पे ये सॉलिड भी दिखेगा, सही है ना, और यहाँ पे लिक्विड भी दिखेगा। अगर तुमको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ढंग से आता हो तो ये तुमको समझेगा। आया एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वेपर प्रेशर तुम दोनों तरीके से देख सकते हो, सही है ना, तो दोनों सेम ही होने वाला है। ये वाटर के लिए 0 है,
सही ना। तो अगर मैंने सॉल्वेंट बदल दिया तो फिर टेम्परेचर डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ इतना? क्या बोल रहा है यार, क्या बकबक कर रहा है, ये टॉपिक में है ही नहीं। अपन ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही ना। तू उसका तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ अलग ही चल रहा है भाई का। रुक जा रुक जा रुक जा, अभी थोड़ा और अच्छे से लेते हैं। तुम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर तुमने उसमें आंसर देखा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा तुमको कुछ दिखा रहेगा। दिखा क्या? दिखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिखा तुमको? सही ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब किसी को आया? अरे इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्यों क्यों ऐसा? उसका बेसिस क्या है? बेसिस क्या है? अगर मैं एक सॉल्यूट लेता हूं और एक सॉल्वेंट लेता हूं, सही है, एक सॉल्यूट लिया एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक सॉल्वेंट रखा एक वेसल में और ये प्योर सॉल्वेंट है, तो ऊपर लिड रखूंगा तो उसका वेपर प्रेशर मेरे को मिलेगा P0A। क्या मिलेगा? P0A, सही है। जैसे ही मैंने इसमें कुछ सॉल्यूट ऐड किया, कंडीशन के सॉल्यूट तुम्हारा होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। क्या होना चाहिए? सॉल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। अगर सॉल्यूट तुम्हारा है नॉन वोलेटाइल तो ऑब्वियस चीज है, इसके सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किसके आ जाएंगे? सॉल्यूट के आ जाएंगे, जो इस सॉल्वेंट को वेपर फेज में जाने से रोकेगा, सही है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो जो फाइनल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा PA, सही है ना। क्योंकि भाई सॉल्यूट तो जाने वाला नहीं है ऊपर, तो मेरे को मालूम है P इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, सही है ना। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट, सही है। या पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट। अब B वाला कंपोनेंट तो वेपर फेज में जा ही नहीं रहा, तो ये वाला तो हो गया 0, तो P हो जाएगा तुम्हारा PA। तो ये क्या मिलेगा तुमको? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या मिलेगा तुमको? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सही है ना। सही ना। ये सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, सही है ना। तुम कुछ भी ऐड करो, कंडीशन तो यही है, समझे? क्लियर हुआ? कुछ भी ऐड करो, सही है। कंडीशन क्या है? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए बस, सही है ना। नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, उसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज्यादा होना नहीं चाहिए। मतलब अगर तुम मेरे को बोलोगे सर मैं इसके जगह में मीथेनॉल ऐड कर सकता हूँ क्या, मीथेनॉल या इथेनॉल ऐड कर सकता हूँ क्या, तो मीथेनॉल या इथेनॉल वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो वो भी साथ में उड़ने लगेगा, सही है ना। वो वाटर से पहले उड़ने लगेगा। क्लियर हुआ ना? कितना वो वाटर से पहले उड़ने लगेगा, तो यहाँ पे P ऑफ B 0 होगा ही नहीं, समझा ये चीज? सही है। कंडीशन क्या है? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर ये पूरा मैं लेने लगा तो ये बन जाएगा रॉल्ड्स लॉ में पूरा, P ऑफ A बन जाएगा P0A इंटू XA, PB बन जाएगा P0B इंटू XB, फिर हम सॉल्व करने जाएंगे तो इक्वेशन बनेगा, सही है। रॉल्ड्स लॉ का वो वाला इक्वेशन कब है? जब दोनों वोलेटाइल है, समझा? ये समझा? क्लियर हुआ? अगर मैं ये नॉन वोलेटाइल ले रहा हूं तो मेरे को मालूम है इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, मतलब P0A इज ग्रेटर देन PA, सही है ना कि नहीं? अब मेरे को मालूम है कि ये बड़ा है इससे, ये ऐड करूं तो भी वेपर प्रेशर कम हो गया, ये ऐड करूं तो भी वेपर प्रेशर कम हो गया, ये ऐड किया तो भी वेपर प्रेशर कम हुआ। मतलब यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है उससे अपन को फर्क ही नहीं पड़ रहा, सही है ना। कौन सा मॉलिक्यूल फर्क पड़ा क्या? HCl डाला तो भी ब्लॉक हुआ, शुगर डाला तो भी ब्लॉक हो रहा है, कुछ भी डालो ब्लॉक तो हो ही रहा है, सही है ना। मतलब तुम कुछ भी डालो तो सरफेस कोई ब्लॉक कर रहा है। मेरे को मालूम है कि तुम सबको ऐसा रहेगा कि सरफेस क्यों देख रहा है बार बार, है ना? है ऐसा नहीं? क्यों बार बार सरफेस ही देख रहा हूं?
क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर हम बस इवापोरेशन पे देख रहे हैं, सही है ना। मतलब एक सॉल्वेंट जितना ज्यादा इवापोरेट होगा उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड से उतना गैस में जाएंगे। श्रावणी, हेयर कटिंग सैलून खोलूं क्या? बहुत लोग इधर बाल काटने के लिए, प्रीत को भी काट देना। प्रीत को बाल कटाने का ना, देखो नहीं। मेरे को लगा श्रावणी ऐसा सीख रही है, ऐसा ट्विस्ट करे बाल ऐसा लेके ऐसा घुमा रही है, प्रैक्टिस। मतलब अगर इन केस नीट नहीं निकला तो अपन बाजू में शिवास सैलून खोल देंगे, सही ना। मेरे को 24/7 इनको देखना पड़ेगा, सही ना, सही ना श्रावणी। सामने नहीं, सामने नायक सैलून क्या बोलते हैं, ब्रांड चल रहा है शिवास वैसे भी अच्छा खासा चल रहा है। वैशाली नगर में 2 है, वीना नगर में 3रा होगा, सही ना, भाई श्रावणी दा के, सही ना। चल इधर वापस अभी ना अपने को इतना मालूम पड़ गया कि इनमें से कुछ भी होने दो वेपर प्रेशर तो कम होगा, सही है। कंडीशन तो ये होने ही वाला है, सही है। अब मेरे को मालूम है कि वेपर प्रेशर सिंपल तरीके से बढ़ता कब है, जब एक सॉल्वेंट ज्यादा इवापोरेट होता है। और इवापोरेशन पूरा का पूरा एक सरफेस फिनोमेना है, ये मैं तुमको पहले लेक्चर बताया था। मतलब जो कुछ भी जाएगा वो सरफेस से जाएगा, बट अगर सरफेस ही ब्लॉक्ड है तो चीजें जा ही नहीं पाएंगी, सही है ना। चीजें जा पाएंगी क्या? अगर मैं इतना सा दरवाजा रखा, सही है ना, अगर मैं ये दरवाजा का भी आधा कर दिया तो कितने लोग जा पाएंगे इधर से फटाफट। अगर मैं बोलूं कि भाई लेक्चर में, अरे सब प्रीत को क्या देख रहे हो रे? जोक मार रहा प्रीत, सही ना, तोड़ के जाएगा ना, वही तो चाहिए था, सही है। अगर मैं ये डोर रखा हूं, सही है ना, अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट 10 सेकेंड तुमको दे रहा हूं, जो भाग गया ना इधर से उसको लेक्चर नहीं बैठने का, आराम करने का, घर पे आके चिल करने का, सही ना। अभी नो टेस्ट तो बोल नहीं सकता, टेस्ट तो वैसे भी होगा नहीं, सही ना। दरवाजा में सबको पनिशमेंट हमें चाहिए टेस्ट, पढ़ाई करते हैं। वीकली तो 2 ऑफलाइन टेस्ट है ही, 2 ऑफलाइन टेस्ट है, डेली नहीं, ऑफलाइन में मेरी हालत खराब होती है चेक करने में, मेरे को 2 बजे तक चेक करना पड़ता है। नहीं इधर अगर मैं ये डोर का साइज आधा कर देता हूँ ऐसा, और ऐसे भी आधा कर देता हूँ, डोर ऐसे भी आधा, सही है ना। और मैं 10 सेकंड का इग्नोर कर रहा हूँ मैं, सही ना। अगर मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, जो भाग गया ना उसको नितिन सर का लेक्चर नहीं बैठेगा, घर पे आएगा, चिल कर रहा, कुछ फाइन वाइन नहीं, ना मैं पेरेंट को फोन करूंगा ना तुमको परेशान करूंगा, सही ना। तो 10 सेकंड में कितने लोग भाग सकते हैं? ये 1, ये 2, सही है, ये 3, चित्रेश 4, प्राची 5, सही है ना, सही। यश 6, यश भी भाग जाएगा अंदर से, सही है। बट तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अगर काव्य पहले भागा या प्रीत पहले भागा या श्रवणी पहले गई इधर तो इतने लोग भाग पाएंगे क्या? नहीं, सही ना। अपना सिलेबस इधर अपना सिलेबस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बस एक ही पॉइंट लेके चलता है, सही है ना, बस नंबर देखो, सही है ना। बट अगर उसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है तो क्या, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो नंबर से फर्क नहीं पड़ता हमको, सही है ना। हमारा सिलेबस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक ही पॉइंट पे लेके चलता है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट देखती है, सॉल्वेंट नहीं, समझा ये। मतलब अगर मैंने इसमें HCl डाला तो मेरे को मालूम है HCl आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, एक H+ एक Cl-, सही है। एक शुगर किसमें होगा? शुगर डिसोसिएट ही नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सही है ना। मतलब ये खुद में एक पूरा मॉलिक्यूल होगा, सही है। अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल सरफेस पे लेके आता हूँ तो ये मेजर एरिया ब्लॉक करके रखेंगे, सही है। बट हमको टेक्स्ट बुक को अपोज नहीं करने का, टेक्स्ट बुक बोल रहा दिन तो दिन, टेक्स्ट बुक बोला रात तो रात, सही ना। टेक्स्ट बुक ने बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सही है ना। कौन है, कितना है, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, साइज में बड़ा है छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, सही है।
सही है, मतलब मैं सीधा बात कर रहा हूं, अगर इधर पार्टिकल से पूरा सरफेस भर दूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल जितने ज्यादा पेपर प्रेशर उतना कम। सही है ना, वेपर प्रेशर उतना कम, वही तो अपन ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये अपन ने पढ़ा था। सही है ना, सही ना, इधर फॉर्मूला आगे भी पढ़ा था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। सही है। अब यहाँ पे एक सिंपल चीज चल रहा है कि डब्ल्यू ए ना तुमको कभी भी केजी में नहीं दिया रहेगा। सही ना, तुमने लास्ट टाइम 2-3 सम्स किए थे, तुमको हमेशा डब्ल्यू ए ना ग्राम्स में दिया था। सही ना, हमेशा ग्राम्स में दिया था। तो ये लोग ने सिंपल तरीका निकाला, ये तो हमेशा ग्राम्स में ही होगा, ये हमेशा ग्राम्स में होगा। सही ना, इसके लिए इनटू 1000 करने का गिनती रखा है, बट मैं वो चीज नहीं बोलता, अपन यही चलाने वाले हैं। समझा, ये यही चला के जाने का, कुछ नहीं। सही है, इनटू 1000 क्योंकि तुमको केजीज में चाहिए, क्योंकि आगे जितने क्वांटिटीज आएंगे मोल फ्रैक्शन चला के सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ मोलालिटी पे चलने वाला है और मोल फ्रैक्शन पे चलने वाला है। मतलब अब हम देखने वाले हैं कि मोलारिटी का कोई इज्जत ही नहीं है। सही है, और मोलारिटी क्यों नहीं देखते ये भी तुमको मालूम है। सही ना, मोलारिटी क्यों नहीं देखते ये तुमको मालूम है, क्योंकि अभी हर जगह पे आ रहा है टेम्परेचर। सही ना, हर जगह पे आ रहा है टेम्परेचर। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर। सही है ना, वो क्या है, मोल पर केजी। लीटर मतलब आ रहा है वॉल्यूम, टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम बदल जाएगा। जब वॉल्यूम बदलेगा तो अपन इसको एक कांस्टेंट फैक्टर चला ही नहीं सकते। सही है, तो जब कभी तुम देखोगे टेम्परेचर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे मोलालिटी को, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो तुमको नंबर ऑफ मोल्स भी दे रहा है और चेंज भी नहीं हो रहा। समझा, ये क्लियर हुआ। रॉल्ड्स लॉ आता है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आता है। सही है, न्यूमेरिकल दो एक, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, ये भी लिखा हुआ है, ये लिख लो इससे अच्छा। सही है, ओह शिट, डरो मत बे। AC 24 पर रखा है तुमने आज, तेरे पास भी नहीं है, खावे गाली देगा, खावे बोलेगा अरे ये भी रब कर दिया, गाली चलेगा। ये इनको ठंडी लग रही है। देखो मैं बोल रहा हूँ, जिनको ठंडी लग रहा है ना वो बाहर खड़े रहो धूप में, अच्छा जगह है। सही ना, मस्त जगह है, तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। 2-4 बार धूप में खड़े रहोगे ना, ये वाला सम किया था क्या, किया था ये सम।
इजी सम है। चलो आज सीरीज है अपने पास पूरा सम्स का। नितिन सर के आने तक अपन मजबूत सम कर सकते हैं। तो लाइट खुद से चालू हुआ क्या? नितिन डिस्को लाइट था वो। सही है, नसीब अच्छा है। चलो ये सम सॉल्व करेंगे श्रुति। अब मेरा ऐसा इच्छा है कि लेक्चर का अपन पूरा रिकॉर्ड कर ही रहे, तो कुछ अच्छे अच्छे तुम्हारे जो सीन है ना जिसमें तुम रोस्ट हो रहे हो, तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा हो रहा है, सही ना, शॉर्ट बना देते हैं। सही ना, सही ना। और इंस्टा के अकाउंट पे डाल के तुमको टैग कर दूंगा। सही ना, सही ना। बस उस दिन में क्या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ ना तुम मेरे को बता दो कि इसके लेक्चर में ये सीन हुआ, इसको अपन टैग कर सकते हैं। अपन कट करेंगे, ट्रिम करेंगे उस वीडियो को, मस्त अपलोड करेंगे, मजा आएगा। अच्छा चल रहा है रे, बस मस्त है। नहीं नहीं अच्छा चल रहा है। अरे एक बंद होता है वो। मेरे को गर्मी हो रहा था पूरा दिन, पसीना वसीना हो रहा। चल भाई प्रीत, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे इधर 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 इधर, हाँ फॉर्मूला। पीछे मुड़ा ना, पेज पलटा तो फट जाएगा। अरे फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही तो फॉर्मूला है। सही है। तुमको गिवन में क्या क्या दिया है? गिवन में क्या क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm, मतलब पी नॉट ए इक्वल्स टू 17.5 mmHg। सही है, सही। और क्या दिया है? एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 0.061। लोअरिंग मतलब क्या होता है? इतना कम हुआ, मतलब इस इक्वेशन में ऊपर वाला जो पार्ट है वो डेल्टा पी है। सही है ना। तो इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा? ये क्या है सच में? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ये तो ऐसा ही है। सही है ना। मतलब लोअरिंग तो अपन ने देखा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब उसको रिलेट किया हमने बेस्ट के साथ तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सही है। तुमको पूछा क्या इधर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है, मतलब ये पूरा पूछा है तुमको। सही है। तुमको दिया क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब डेल्टा पी का वैल्यू दिया तुमको कितना? 0.061। सही है, सही है। अभी तुमको मालूम पड़ गया इसका वैल्यू इतना है, मतलब डेल्टा पी का वैल्यू कितना है? 0.061। पी नॉट ए का वैल्यू कितना है? 17.5। तो अभी ये सॉल्व कर सकते हो तुम। मतलब पहला पार्ट तो क्लियर हुआ तुम्हारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 0.061 अपॉन 17.5। करो सॉल्व। क्या जैनी नोट्स खोल के बैठे आज? नहीं समझा?
पहला डेसिमल सही से लेना। जीरो पॉइंट जीरो 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 348, इसका आंसर क्या मिला? 0.00348। सही है, मतलब तुमको डेल्टा पी मिल गया 0.00348। सही है, पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ अपॉन पी नॉट। पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ। सही है, इतना आया सबको कि नहीं? ऋषि आए ये? 0.034 देता है। देखो फिर हाँ, ये डेल्टा जीरो। एक एक्स्ट्रा। ठीक है, बराबर है। चलो, पहला वाला पार्ट आया, पहला वाला पार्ट आया। सही है, अभी तुमको ये तो मिला मतलब अपन को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिला। अब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? पी ए। सही ना? पी ए तुमको मालूम है, पी नॉट ए क्या है? 17.5। डेल्टा पी क्या है? 0.061। सही है, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी ए। तुम्हारे पास ये है, ये है, ये ढूंढने का है। 17.43 आया? फॉर्मूला पहले बहुत अच्छे से याद रखो। यहाँ पे लिख दूं क्या फॉर्मूला सब? यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूं? सही है, इतना ही फॉर्मूला। अभी मोल फ्रैक्शन, इसका तो ये है ना। मोल फ्रैक्शन इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर। सही है, तुम लोगों ने रॉल्स इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला, क्या था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसका वैल्यू क्या मिला तुमको? ये 0.061 अपॉन 17.5 था। सही, इसका आंसर तुमको क्या मिला? 0.03348। इसका आंसर ये मिला। ये क्या है? ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, मतलब तुमको शुगर का मोल फ्रैक्शन तो मिल गया। सही है ना? तो 1 से माइनस करो तो तुमको वाटर का मोल फ्रैक्शन मिलेगा। सही ना? इजी। और एक कर देगा ऐसा। मोल फ्रैक्शन के लिए अगर 0.0348 है तो इधर तक बस है, आगे नहीं जाने का, इधर तक बस। समझा? मोल फ्रैक्शंस के केस में इधर तक बस।
चल ऑक्टेन, ऑक्टेन सबको मीथेन मालूम है, मीथेन, मीथेन के बाद इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब C8। तो फॉर्मूला इसका क्या है? CnH2n+2। सही ना? तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 2 18, ये मिल गया ऑक्टेन। तो ये क्या है? ऑक्टेन क्या है? C8H18 आया। चल ये आंसर काव्य सॉल्व करेगा बोर्ड पे। इनका बोतल किधर है? चल जैनी सॉल्व करेगा बोर्ड पे, आ जाओ। चल अभी तुम में से एक एक को बुलाना चालू करता पड़ा, मजा आएगा। क्या बेइज्जती तो होना ही है ना भाई, तुम भी तो आओ वीडियो में, मजा आएगा। आजा चल, टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सही ना? टाइप करने का झंझट नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहला गिवन, क्या सॉल्यूट होता है हमेशा B, सॉल्वेंट होता है हमेशा A। तो तुमको इधर हिंट देता हूं मैं, जब कभी तुमको परसेंटेज की बात करें ना, तो मेन को प्योर वाले को 100% समझने का। सही है ना? तो तुम्हारा इधर जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट P0A बन जाएगा 100। सही ना? और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे क्या दिया? वेपर प्रेशर टू रिड्यूस टू 80%, 80% पे रिड्यूस हो, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा PA हो गया। सही है ना? मतलब तुमको P0A मालूम पड़ गया 100 है, PA क्या मिल गया? 80 है। सही है? P0A मालूम पड़ गया, P0A मालूम पड़ गया, इधर फॉर्मूला में P0A मालूम पड़ा, PA मालूम पड़ा, नीचे P0A मालूम है। सही है? इधर तुमको WB मालूम है क्या? WB ढूंढने का है। MB मालूम है, WA मालूम है, MA मालूम है, तो सॉल्व करो, सिंपल। MA 114 आएगा, 114, 8 इंटू 12 96 प्लस 18 114। हाँ सही है। हाँ डायरेक्टली वो वाले, क्योंकि तुमको परसेंटेज दिया है ना। सही ना? तेरा मर्जी, तेरे को 1000 लेना तो 1000 भी ले सकते हैं। मतलब देखिए आप उधर से मार्कर देना, मार्कर देना, एक कोई भी एक मार्कर। देखो यहाँ पे ना तुमको परसेंटेज कितना दिया है? 100% और 80% का बात चल रहा है। ये तुम्हारा क्या है? P0 है, ये तुम्हारा क्या है? PA। सही है ना? मैं 100% है, इसके लिए मैं सामने लेता हूँ 100। सही है? ओवरऑल 100 मिलेगा, तो 100 का 80% क्या है इसका? 80। तुम्हारा चॉइस है, तुम इधर इसको 500 भी ले सकता है। 500 का 80% निकालने का, फिर क्या होगा इधर? 400। तो इधर क्या होगा? 400। तुम्हारा चॉइस है, तुमको 180 लेना है, इसको 100 लेना है, इसको 500 लेना है, इसको 1000 लेना है। तुम्हारा लकी नंबर 99 है, तो 99 को लेके सॉल्व कर सकते हो तुम, तुम्हारा चॉइस। सही है? स्टैंडर्ड में हमेशा इजी रखने के लिए 100 रखता हूँ। 100% मतलब 100। सही है? पक्का? अगर तुमको 95% मिला है ना, तुम मेरे को ओवरऑल मार्क्स नहीं बताते हो ना, तो मैं एक ही पेपर समझूंगा। 100 मार्क्स का एक पेपर है, उसमें तुमको मिला 95। सिंपल।
सही है ना? तो 100 समझ के चलोगे, इजी रहेगा। तो लोअरिंग तो तुमको मालूम पड़ गया, लोअरिंग कितना है 20, लोअरिंग तो 20, 100 था 80 हुआ, तो कितना कम हुआ, वही तो है अपना लोअरिंग। सही है। रिलेटिव मतलब, रिलेटिव लोअरिंग मतलब कितना कम हुआ उसको कंपेयर करो, डिवाइड बाय 100। सही है, डिवाइड बाय 100। 100 क्यों? क्योंकि उधर पी नॉट है 100 है, वरना मालूम पड़ा तुम हर बार 100 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। कितना मिला? 8 ग्राम। इजी था, इजी था। कोई सरदर्द क्वेश्चन में किसको इसको नहीं आया, ये खुद से सॉल्व किया अच्छे से? प्रीत, फॉर्मूला पता चला आपको? फॉर्मूला ही है ना भाई, मेन तो फॉर्मूला ही है। ये चैप्टर में, ये चैप्टर में एंट्रेंस में भी तुम्हारा सरदर्द नहीं होएगा जब तक तुमको फॉर्मूला मालूम है। सही है, सही है। एक टेस्ट रॉल्स लॉ का ऐसा रखूंगा, तुम अपने हिसाब से सारे फॉर्मूला का शीट पे लिख के आओ, एक बार शीट सामने रखो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मतलब एक टेस्ट तुम सामने सामने फॉर्मूला रखोगे। फिर हुआ, समझा? ये नया क्वेश्चन वापस। अभी कौन आएगा बोर्ड पे? अभी कौन आएगा? चल अनुष्का तू ही आ जा। हाँ ठीक है ना, आ जा ना डायरेक्ट, उसमें क्या है, इजी दे रहा हूँ बस। क्या इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ? क्या तो सॉलिड इसके थे ना, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम के थे ना। हाँ मैक्सिमम वेवलेंथ वाला पार्ट था क्या? इजी है। टेक्स्ट बुक में नहीं है भाई कुछ भी। बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है वो। हाँ, लाइमन बाल्मर वाला ना। हाँ, ट्विस्ट करके दिया, सीधा क्वेश्चन नहीं दिया। मैंने तुमको ये भी बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज किया तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है। सही ना? अगर टेम्परेचर बदलता हुआ दिखा तुमको तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। रुक जा 2 मिनट रुक जा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, तुमको एक कंडीशन दे रहा हूँ मैं। कंडीशन देखो, क्योंकि एग्जाम में तुमको वही काम आता है। सही है? इधर इधर अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत इजी है। सही है, तुमको वेपर प्रेशर दिया है, एक्वस सॉल्यूशन का तुमको PA दे दिया है। सही है, यहाँ पे क्या दिया है? कंटेनिंग 5% ऑफ मास बाय यूरिया। सही है। अब मैं तुमको लास्ट ही क्वेश्चन बताया, जब भी कभी परसेंट का बात आया ना, तो मेन परसेंट को 100 समझने का, और जो परसेंट इधर चल रहा है वो दोनों ग्राम्स में आ जाएगा इस तरफ। सही है। उधर क्या हो रहा था? उधर क्या हो रहा था, हम वेपर प्रेशर कर रहे थे 100 और नीचे आ रहा था 80 पे। इधर क्या होगा, टोटल ग्राम 100 होगा। सही है, और ये 5 ग्राम हो जाएगा। सही है। अब क्या दिया? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 23.75। मतलब चीजें तो बहुत इजी है। तुमको PA दिया हुआ है, सही है ना? PA दिया, सॉल्यूशन का P दिया, P दिया, इजी P दिया। सही है। मतलब तुम यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यूज कर ही सकते हो। सही है ना? यहाँ पे मास दिया है ना, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। सही है ना? मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो तुम, 100 - 5 95। तो WA मिल गया तुमको, WB मिल गया तुमको, MA मिल गया तुमको, MB मिल गया तुमको, P0A तुमको ढूंढने का है, और P तुमको दे दिया है इतना। नहीं समझा अभी भी?
देख, तुमको टोटल टोटल मास कितना दिया है? 100% का। 100% मतलब क्या? वाटर प्लस यूरिया। तुमको जब भी सॉल्वेंट नहीं दिया तो वाटर, सही है। मतलब मेरे को मालूम है कि ये दोनों मिला के 100% है। अब ये 5% है तो ये 95% होगा। तो ये तुम्हारा WA कितना होगा? 95 ग्राम। और WB कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। सही है। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 18 ग्राम। MB कितना? 60 ग्राम्स। ये पार्ट सॉल्व हो गया। मतलब इसकी ये साइड वाला सॉल्व हो चुका है तुम्हारा। मतलब तुमको जो चाहिए था WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया तुम्हारा इधर, सही है। इसके इस तरफ क्या है? और P0A माइनस PA अपॉन P0A। मेरे को मालूम है PA यही अपना P है, क्योंकि यूरिया नॉन वॉलेटाइल है, यूरिया उड़ता नहीं है, सही है ना। तो PA ही अपना P है, सही है। तो तुमको ये मालूम है, ये मालूम है तुमको, ये पूरा इक्वेशन मालूम है। तो बस तुमको ये दोनों को साइड में रख के सॉल्व करना है। चल आ जाओ अनुष्का। नाइनटीन 19 ये भी कट हो गया ना। 3 ज़र 10 ज़र। क्या मानसी, कैलकुलेशन भी देख रही है अनुष्का का? हाँ मैं देखा, 95 देखिए कट करिए तुम। अरे 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 अरे, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। वेपर प्रेशर में एक्वस सॉल्यूशन ढूंढने का है। अपने पास P0A दिया है, PA ढूंढने का है। P0A दिया है अपने को, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये तो प्योर सॉल्वेंट है ना अपना, सही ना, है ना। अपन ने उल्टा एक क्वेश्चन चालू किया था, और ये तो इजी हो गया। पहले सर दर्द हो रहा था उल्टा कैलकुलेशन में। चल भाई नेक्स्ट मंजोत का बारी है। क्या प्रीत आया क्या? कर रहा हूँ, चला जा इधर। फिर अगला क्वेश्चन पहला मंजूर करेगी फिर प्रीत करेगा। क्या?
रुक जा 19 इंटू 19 का 81 8 यहाँ पे 9 70 19 361 गड़बड़ किया क्या कुछ? गड़बड़ किया आंसर बहुत ज़्यादा ये मिल रहा है देखो। हाँ गड़बड़ तो है शायद। 3 इंटू 2 23.75 अबे ये क्या किया है? ये क्या किया है? ये क्या किया है? क्या किया था ये? वही सोचा आजा आया चल जल्दी। हुआ क्या ऋषि? क्या मिला आंसर? इसका आंसर क्या मिला? 0.0375। इसका हाँ माइनस करने का 375 तो उससे माइनस करेंगे। सही है। क्या मिला फाइनल आंसर? चलो नेक्स्ट क्या हुआ? 23.375 57 कैसे आएगा? 0.375 माइनस करने का ना। हाँ तो 750 होएगा ना इधर। 750 में से 350 निकालेगी तो 0.35 बचेगा ना। क्या श्रेया समझ रहे? नहीं खाली तू भी हाँ बोल रही है। अभी घर पे आने के बाद अरे क्या पढ़ा? वेस्ट ऑफ टाइम है ना। वेस्ट ऑफ टाइम बहुत टाइम वेस्ट होता है। मत कर सीधा लिख दे 0.375 सीधा लिख दे सॉल्व हो जाएगा। हाँ यहाँ इसका आगे और एक है सही ना। डेल्टा पी निकाल लेगा ना। पेपर प्रेशर डिफरेंस है वो। डिफरेंस है इसका डिफरेंस है वो इतना कम हुआ। पीए उतना थोड़ा छोटा थोड़ा। हाँ पीए नहीं है वो पीए नहीं है वो माइनस करना बाकी है ना। हाँ 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 कुछ नहीं 23.75 माइनस 375 करने हैं रे भाई।
भाई 23.7375 मिलेगा। कैसे 300 300 600 75 75 150। वही मिला हाँ 23.375 खत्म। चलो अभी एक नया दे कॉपी करने का सर, तो क्या गड़बड़ हुआ? ये पेन लो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक मैंने कुछ तो गलत किया अरे सर क्यों करती हो ये कैसे बताऊं ये क्या इधर किया ना ये सब मतलब जो मिला प्रेशर वो किसका था ये जो तेरे को मिला ना, ये पूरे का वैल्यू था, डेल्टा पी का था, पूरे का वैल्यू था। ये इतना कम हुआ वो था ना, तो ये इसको इधर लेकर देना तो जैसे मतलब ये जो मैंने हमने अधूरा सॉल्व किया। अभी उसको मल्टीप्लाई करने की होगा ये सॉल्व अच्छे से सॉल्व कर, इतना हड़बड़ी में मत रखना। भाई ये पूरा ना डेल्टा लेके सॉल्व कर देती ना, इजी हो जाता, खत्म हो जाता सब। चलो भाई चलो अभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमको, शायद तुमको कंसेप्ट बैठे, शायद इधर 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 एक कंसेप्ट बैठे तुमको। अगर मैं तुमको बोलता हूँ एक वेसल है, ये वेसल में एक प्योर सॉल्वेंट है, वेसल में क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट रखा मैंने P0A, इसका वेपर प्रेशर होगा, ये है वाटर। क्या ये वाटर? सही है ना? क्या ये वाटर है? मैंने इसमें कुछ तो सोल्यूट ऐड किया, जो सोल्यूट है तुम्हारा शुगर वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है? शुगर नॉन वॉलेटाइल है, सही है ना? तो यहाँ पे इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा क्या वेपर प्रेशर में? नहीं। तो मेरे को मालूम है P इक्वल्स टू PA प्लस PB होगा, P इक्वल्स टू PA हो जाएगा, PB हो जाएगा 0। सही है? इधर तक क्लियर है सबको? यहाँ पे P0A इसका प्योर वेपर प्रेशर होगा, सही है? अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा कि भाई सोल्यूट के ऐड होने से कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो तुम मेरे को बताओगे भाई ये इसका प्योर वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, तो कितना कम हुआ तुम मेरे को तुरंत बताओगे। P0A माइनस P, इतना कम हुआ। सही ना? सही ना? मतलब अभी तक हमने सिर्फ वेपर प्रेशर का डिफरेंस निकालने सीखा है, सही है? अगर मैं पानी में शुगर डालता हूं तो कितना वेपर प्रेशर कम हुआ वो मैं बता दूंगा ऐसा। पानी में सॉल्ट डाला, कितना वेपर प्रेशर कम हुआ ये मैं बता सकता हूँ, सही है? बट मेरे को मालूम है ये कंडीशन सिर्फ वेपर प्रेशर ही बताएगा मेरे को। अगर मैं तुमको पूछूंगा कि P0A इस कंडीशन पे बॉइलिंग पॉइंट है BP1, सही है? तो PA पर बॉइलिंग पॉइंट होगा BP2, तो मेरे को बता दोगे भाई BP2 इज ग्रेटर देन BP1, सही ना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नहीं, सही बोल रहा हूं, इस बार गलत नहीं बोल रहा। इसका वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, सही ना? इसका वेपर प्रेशर कम तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा।
सही है ना कि नहीं? मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है कि सॉल्यूट के ऐड करने से, सॉल्यूट के प्रेजेंस से बॉइलिंग पॉइंट BP1 से BP2 हो रहा है। आया इधर? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूंगा तो वेपर प्रेशर VP1 से वेपर प्रेशर VP2 हुआ। क्लियर हुआ? इधर 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 तक तो तुमको मालूम है, सही है ना? यही तुम्हारा सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है ना? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें तुमको दो कंपोनेंट, जैसे कि अगर मैं सॉल्यूट रखा हूं या सिर्फ सॉल्वेंट रखा हूं, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर क्या है, तुम वेपर प्रेशर का डिफरेंस निकाल रहे थे, सही है ना? सही ना? सेकेंड तुम्हारा प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सही है? बॉइलिंग पॉइंट पहले क्या था और बॉइलिंग पॉइंट अब क्या हो, अपन को मालूम है। बढ़ रहा हो तो सब हर कोई बताएगा, कितना बढ़ रहा है वो चीज है, सही है? अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, इस तरफ रखा मैंने वेपर प्रेशर और इस तरफ रख रहा हूँ टेम्परेचर, सही है? इस तरफ रख रहा हूँ वेपर प्रेशर, इस तरफ रखा टेम्परेचर। अगर मैं एक प्योर सॉल्वेंट रख रहा हूँ, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर मैं बोलूँ इधर लिक्विड है, सही है, तो इस पॉइंट पे जाके बन रहा है वेपर, सही है? तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि ये पॉइंट पे ये पूरा वेपर स्टेट में गया, तो यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर मिलेगा, सही है? सही है? जब तुम सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूट ऐड करने से लिक्विड तो इधर ही है, लिक्विड तो इधर ही है, बट यहां पर ये ऐसा है। अब ये इस कंडीशन पे वेपर है, सही है? वेपर प्रेशर कितना है? उतना ही है, सही है? और टेम्परेचर कितना हुआ? टेम्परेचर कितना हुआ? अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, सही है? इधर समझा ये चीज? पहले सेम वेपर प्रेशर 40 डिग्री पे आ रहा था, बट सॉल्यूट ऐड करने के बाद सेम वेपर प्रेशर 50 डिग्री पे आ रहा है, सही है ना? सही है ना? मतलब इसको मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोल सकता हूँ या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे T0B कर सकता हूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सही है? और ये कर सकता हूँ TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे T0B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सही है? TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सही है? सही है? अगर मैं डेल्टा TB देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? T0B माइनस TB, बड़ा कौन? बड़ा कौन? इस तरफ, इस तरफ। तो तुमको डेल्टा TB में क्या मिलेगा? TB माइनस T0B। आया? आया कि नहीं? डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक प्रॉपर टर्म हुआ, समझा ये इधर तक कि नहीं? क्या बोल रहा भाई? मत बोल, समझा ये? क्लियर हुआ? इतना ये रब करूं मैं? क्या आंसर में है? ये आंसर में है, आंसर में है। क्या हुआ? ये हो गया खत्म, इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है, सही है? अगर मैं इतना सा पार्ट इधर ही खत्म करूँ ना, तो मेरे को मालूम है, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये तो अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा TB बोलता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी,
सही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो मुझे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। सही है, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ नाम होगा, इसका नाम है के बी, ये है एलिवेशन कांस्टेंट। क्या ये एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। सही है, इधर तक क्लियर हुआ, इधर तक क्लियर हुआ, समझा? अब यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी, मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू ऑफ ए। सही है, अब यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ए तुमको हमेशा दिया जाता है ग्राम्स में, मैं तुमको वही बोल रहा था ना, ये दिया जाता है ग्राम्स में, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो ये इनटू 1000। सही है, सही है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम डी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। आया? आया? अब वापस ये फॉर्मूला, एक तो तुमको एक सिंपल क्वेश्चन आएगा जहां पे तुमको पूछेंगे कि फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो तुमको डेल्टा भी ढूंढने का, के भी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, सब वैल्यू राइट हैंड साइड के दी हुई है। सही है, और दूसरा क्वेश्चन तुमको सब कुछ दिया रहेगा, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो फिर से इसको साइड में लेके आऊंगा, एम बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये कब आएगा? फाइंडिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सही है, और ये कब आएगा? फाइंडिंग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आया? आया? एक बार लिख के लो, वापस एक बार समझाता हूं एक साथ में, क्योंकि एक ये है और एक नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एकदम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। लिखो फटाफट, क्या लिखने का? पहले ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बनाने का ये लिख ले, इतना सा लिख, ये बस। सही है, फिर डायरेक्ट उधर से कॉपी कर, इतना। टॉपिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन लिखो, ऑफ लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिवेशन है, इतना याद रखने का। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। सही ना? फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है, ये बोलने वाले वो लोग हैं सर बहुत गर्मी हो रहा है, एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ, है ना सर, एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ सर, बढ़ाओ सर, और बढ़ाओ, है ना? गाड़ी में बैठने के बाद एसी थोड़ा बढ़ा ना, सही ना? एसी बढ़ाओ ना सर, क्लोज द फैन, stand in a straight circle. Why are you looking at the monkeys outside when I am standing over here? सही ना? जोक, पार्ट ऑफ जोक था, मैं ये बोलना नहीं चाहता। हाँ, ये मीम पे जो है, Why are you looking at the monkey outside when I am standing over here? हमारे इधर से रोज बंदर आते हैं, आपको ही देखता हम लोग। अभी ट्रिम करेंगे ना घर पे आके। ये एक एक्स्ट्रा काम मिल गया तुमको इधर, पढ़ाई करने के अलावा बाकी सब करोगे तुम, है ना? प्रीत नया मीम पेज बनाते दिखेगा आज, योर डैडी। ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ तुम ये वीडियोस अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाओगे, है ना? खुद की बेइज्जती खुद के मुंह से थोड़ी कराओगे।
क्यों? इसको ऑर्डर की वो तो पहले डालना बहुत स्वीट हिंदी बोल रहा है। आ गया? अच्छा नहीं क्या? अच्छा है ना? बेइज्जती का तो जरूरत है तुमको। आप तो मैं नहीं करता बेइज्जती तुम्हारा। तुमने ये पढ़ा है तो नहीं। मेरे को बाहर बोलते बहुत खराब हालत है बच्चे लोग का। मैं ऐसा सुधारने तुमको ही बुलाया। क्या हुआ? इसमें सर पकड़ लिया वो तो ना क्या होगा तुम तो बोलो ही मत, डर गया। कल तुम्हारे पैर कांप रहे थे। फ्री तरह ऐसा ऐसा कांप रहा था ऐसा। अरे सर उसका भी आपने इधर वो बेंच पे मारा हाँ। लगा इतना दूर से मेरे को मारा वो अपन मारे कि अभी हाँ। सच में ऐसा लगा मेरे को एक सेकंड कल से वापस से नहीं नहीं, ना ना, हाँ फिर मैं भी इमोशन जैसे बोलूँगा, तुम डिजर्व ही नहीं करते टेस्ट वैसे। तो बोलो तुम डिजर्व ही नहीं करते टेस्ट वैसे। ये तुम मार्क्स लेके आते ना 40 में से 12, फिर बोलते सर बहुत हार्ड पेपर था। तो तुमको बोलो तो मैं ऐसा ABCD ऐसा ऑप्शन दे दो चालू कर, ऐसा कर सकते हैं A, B, C, E। fill in the blanks ऐसा with correct option। तुमको ऐसा दिया ना A, B, C, E, ठीक है, तुम इसमें A यहाँ पे तुम इसको टिक करे सर, इधर सर है नहीं किधर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे ऐसा। ऐसे भी लोग हैं इधर, अपने पास कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक धमाकेदार लोग हैं अपने पास, कोई कमी नहीं है अपने पास। वेदांत गोवा गया है। हाँ क्या? थेरेपी लेने, वो थेरेपी देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं। रब करूँ क्या? अरे जल्दी है, नितिन सर आ जाएगा। 5 ही मिनट बाकी है खाली। डरपोके हो, डरपोके हो। नहीं बोलते कोई बोलता नहीं बोल जोर से बोला मैं ना कितना बार बोलूं सुनना है ना नहीं होगा फाइन ये कोई तरीका है भीख मांगने का? आपके पास ही जाना है ओ भाई, बस वो बहुत कॉपी किया तुमने। रिकॉर्ड हो रहा है सब। अरे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे बच्चा ऐसे चिल्लाता है ना? फाइन की बात करता है। एलिवेशन फंक्शन और उसका इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मेरे को लग रहा है ना एक उसके साथ ना एक ऐसा फ्रेम में ना इधर से भी कैमरा लगाना चाहिए, सही ना? तुम क्या करते हो ना वो भी तुम्हारे पेरेंट को दिखना चाहिए। हाँ 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 हाँ, नीचे ऐसा साइड में ये भी दिखना चाहिए। प्रीत का ऐसा हालत है, आपका प्रीत गांजा फूक क्या है, सही ना? कितनी गाड़ी है वो ये अरे मेरे को वापस एक बार कराने का खत्म होएगा अभी। तुमको बुक में देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली ऊपर का कंसीडर वंसीडर पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब इधर ही है उसमें। तुम्हारा क्या अच्छा, आज का होमवर्क हो जाएगा इधर ही तुम्हारा, तुमको करना नहीं है। क्या होता है ये दिखा मैं दिया है
चलो क्या, चलो टॉपिक क्या था, एलिवेशन सही है। यहाँ पे ग्राफ बनाया था पहले, ग्राफ किसका था, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सही है। पहले इसमें हमने एक स्टेट इधर देखा था, दूसरा स्टेट वेपर इधर देखा था, तो वेपर प्रेशर इधर आएगा, इधर आएगा टेम्परेचर इस तरफ। सेम आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, इधर आएगा ये। तो ये वाला कंडीशन क्या है, आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, सही है इधर। तो अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूं तो मेरे को मालूम पड़ रहा है ये वाला रीजन क्या है, टी बी, ये वाला सही है ना सॉल्यूशन, ये वाला टी नॉट बी, सही है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या मिलेगा, टी बी माइनस टी नॉट बी, वेयर डेल्टा टी बी इज elevation in boiling point, टी बी क्या है, boiling point of solution, टी नॉट बी क्या है, boiling point of pure solvent, सही है। इधर तक तो बहुत इजी था, एक अपन को इक्वेशन मिला इधर, एक इक्वेशन मिला इधर, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के ऑफ बी इंटू मोलालिटी। के बी क्या है इधर, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट और ब्यूरोस्कोपिक कांस्टेंट, ब्यूरोस्कोपिक कांस्टेंट आया इधर। ये वाला पार्ट इधर तक किसी को डाउट नहीं ना, इधर तक समझना बराबर। इसके बाद क्या आएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस, सही है। डब्ल्यू ए किस में है, ग्राम्स में, गैस नहीं है ये, ग्राम से लिख रहा हूं, अबे लिख देता हूं डब्ल्यू ए इन ग्राम्स, सही है। वरना तुम लिखोगे भाई ये तो सॉल्वेंट गैस है, इधर जी लिख दिया, भरोसा नहीं भाई, सही है। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू यहाँ पे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, सही है। इधर तुमको दिखाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सही है, सही है। हर एक जगह पे जहाँ पे तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो उधर दिखाना सीखो, कि वो दिखाने का। यहाँ पे मैंने एन बी की जगह पे क्या लगाया, डब्ल्यू बी अपॉन, ये इक्वेशन इधर आना चाहिए, इधर ये वाले जगह पे, सही है। एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन, सही है, सही है। तो ये फॉर्मूला क्या है इधर, एम बी को एक साइड रखो तो क्या मिलेगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू। आया इजी कि नहीं, समझा ना। खाली इतना लिख के लोगे ना तो भी 3 मार्क मिलेगा तुमको, ये 3 मार्क का आंसर है, समझा। खाली हर जगह पे तुमको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर जगह बताओ, समझा। ये स्टॉप करूं लेक्चर, बाउंसर क्या क्या जरूरत है ये सब पढ़ने का। वही तो है, गाड़ी है।
क्या? अरे वही चीज ढंग से दिए वापस से। सही है। इधर 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 अगर मैं आज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर दूं तो हम बस इधर से इधर जा रहे थे, ये ग्राफ में इधर से इधर जा रहे थे, वो इधर से इधर जाएगा। सही है। तो इसमें बड़ा कौन था? टीवी बड़ा था, इसमें ये था, तो हमने क्या किया था, ये माइनस ये किया था, उसमें हम ये माइनस ये करेंगे। डिप्रेशन हो रहा है, समझा? ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो चल बे, बोलो।